मंत्री ने कहा हो, कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा हो, नहीं कह सकते। हम उन्हें अपना कह सकते हैं, वो हमें अपना नहीं कह सकते। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि सियासत हो या कोई सोसाइटी हो, बात बराबरी की होती है। हम उनके बराबर नहीं हैं। सियासत में हमारे पास उनके बराबरी की जगह नहीं है। वो हमसे बहुत ऊपर है। एमएलए वो है, प्रधान एमपी वो है, प्रधानमंत्री वो है, जिला पंचायत अध्यक्ष वो है। हम क्या है? सिर्फ दरी बिछाओ, नारे लगाओ, भीड़ इकट्ठी करनी है तो चचा याद आए, भीड़ को लेके आना है तो मुसलमान याद आए, क्या है? लेकिन हमने अपनी वफादारी में कभी किसी के साथ कमी नहीं की। जब बहन जी आई तो हमने बहन जी का साथ भी इसी वफादारी के साथ दिया। जब राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आई, हमने उनका साथ भी वफादारी के साथ दिया। जब समाजवादी के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह आए, हम उत्तर प्रदेश में थे, हमने उनका साथ भी वफादारी के साथ दिया। लेकिन हमें क्या दिया? हमारे हाथ में एनआरसी का कागज, हमारे हाथ में एनआरसी का कागज कि दिखाओ, ये कागज दिखाओ कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो या नहीं हो। 370 पर बहस, 3 तलाक पर बहस, जिस शरीयत को आज तक किसी दुनिया में किसी ने चैलेंज नहीं किया था, जिस कुरान को आज हमारी पार्लियामेंट में उस कुरान को चैलेंज किया जा रहा है। हमारी शरीयत को बदलने की बात की जा रही है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। आर्टिकल 21 में इस बात की खुली इजाजत है कि हर शख्स अपने मजहब का खुद मालिक है, जिसकी चाहे इबादत करे। लेकिन नहीं, मौजूदा सरकार और मौजूदा विपक्ष दोनों मिलकर शरीयत को बदलने की बात करते हैं। क्यों करते हैं शरीयत को बदलने की बात? अगर आपके नुमाइंदे भी वहां होते, अगर आपके लोग भी एमपी वहां होते, बराबरी की बात होती। वो कहते कि नहीं, फिर एक मजहब से छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर सारे मजहबों से छेड़छाड़ होगी। क्यों आप ही के मजहब से छेड़छाड़ हो रही है? क्यों फ्रिज में रखा हुआ गोश्त अखलाक का दादरी में बताया जा रहा है कि बीफ का मीट है? क्यों हाफिज जुनैद को दिल्ली की ट्रेन में मारा जा रहा है? क्यों पहलू खान को राजस्थान में मारा जा रहा है? क्यों तबरेज अंसारी को झारखंड में मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है? भीड़ इकट्ठी होती है और मार देती है, कहती है नारा लगाओ, ये वाला नारा लगाओ। क्यों? आपकी सियासी रहनुमाई करने वाला नहीं है, आपकी कोई सियासी आवाज उठाने वाला नहीं है। जब किसी की बात इस मुल्क में होती है, ये जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत में जब कोई बात होती है वो गांव की चौपाल पर या मीटिंग में नहीं होती, या शहर के चौराहों पर नहीं होती। वो होती है या तो विधानसभा में होती है या संसद में होती है। और संसद में जब तक आपके लोग नहीं होंगे, अभी 3 तलाक का बिल पास हुआ, एनआरसी का बिल पास हुआ, CAA का बिल पास हुआ, 26 मुसलमान एमपी बैठे थे, 26 मुसलमान एमपी वहां मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं बोला। क्यों बोल सकते थे? वो नहीं बोल सकते थे। किराएदार की हैसियत से आए थे, जिन सियासी जमात से वो जीत के आए थे, उस मकान के मालिक ने, उस सियासी पार्टी के मालिक ने ये कहकर भेजा था कि खामोश रहना, वोट इसके खिलाफ करना, और अगर नहीं कर सकते तो वॉकआउट कर बाहर चले जाना। किराएदार थे, मकान मालिक ने यही कहकर भेजा था, लेकिन वहां एक मर्द मुजाहिद मकान का मालिक भी मौजूद था, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप लोगों ने उन्हें सुना होगा, हर मुद्दे पर उन्होंने बहस की। किसान का मुद्दा आया तो सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार सदन में वो हुए। यूएपीए का बिल आया तो सबसे पहले सदन में लड़ने के लिए तैयार वो हुए। जब 370 पर बहस हुई तो सबसे मजबूत बहस उन्होंने की। जब CAA की बात हुई तो सबसे ज्यादा बहस उन्होंने की। जब एनआरसी का बिल आया, मुझे और आपको तो पता भी ना चलता। अगर ओवैसी साहब सदन के अंदर मौजूद न होते तो मुझे और आपको पता न चलता कि एनआरसी होता क्या है। जब डिटेंशन कैंप से पुलिस आती, अधिकारी आता और आकर मुझसे कहता कि लाओ दिखाओ सन 70 से पहले के कागज, मैं कहता कि मेरे पास तो नहीं है, तो कहता कि तुम भारतीय नहीं हो, चलो यहां से डिटेंशन कैंप। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है, ये खेत तुम्हारा नहीं है, ये ट्रैक्टर तुम्हारा नहीं है, चलो यहां से। जिस तरह से आसाम में हो रहा, आसाम में कांग्रेस लेकर आई थी एनआरसी, आसाम में कांग्रेस ने शुरू की थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, अल्लाह से जज़ा खैर दे,
हमारे कायद को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, कि उसने वो बिल फाड़ा और बिल फाड़ने के बाद एक शम्मा रोशन की और बताया पूरे मुल्क को कि ये एनआरसी जो है वो तुम्हारे और मेरे लिए बनाया जा रहा है, हमारे गले पर छुरी रखी जा रही है, अगर इसका विरोध नहीं करोगे, अगर इकट्ठे नहीं होंगे, अगर मुत्तहिद नहीं होगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, तुम्हारा गांव गांव नहीं रहेगा, तुम्हारा वकार वकार नहीं रहेगा, तुम्हें बाहरी कहा जाएगा, तुम्हें महाजिर कहा जाएगा, तुम्हें शरणार्थी कहा जाएगा, तुम भारतीय नहीं रहोगे, तुम दूसरे नंबर के शहरी बन जाओगे। उस शख्स ने आवाज उठाई उस सदन के अंदर, उस शख्स ने आवाज उठाई, उसने बताया हमें, और फिर अल्लाह उनको भी जज़ा दे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों को, जामिया के बच्चों को, जेएनयू के बच्चों को, वो एक पढ़े लिखे लोगों ने इस आंदोलन को चला दिया। फिर शाहीन बाग बन गया, फिर देवबंद शुरू हो गया, फिर मंगलौर शुरू हो गया, फिर कलियर शरीफ शुरू हो गया, फिर तमाम मुल्क में आंदोलन शुरू हो गया। और उसी आंदोलन की देन ये है कि एनआरसी रुक गया। अगर ये आंदोलन न होते, अगर बैरिस्टर साहब मुझे आपको ये न बताते कि ये कितना गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, हमारे मुल्क को तोड़ने वाला कानून है, तो शायद मुझे आपको न पता चलता। लेकिन मेरे दोस्तों, फर्क महसूस कीजिए कि वहां 25 और भी थे, उन्होंने क्यों नहीं बोला, उन्होंने क्यों उसकी मुखालफत में वोट नहीं किया। हमारे सहारनपुर से जब भी आपने देखा, बराबर का जिला है बिल्कुल, जब पिछले इलेक्शन में 2019 के बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े, तो हम भी बहुत खुश हुए कि हाजी फजलुर रहमान जीत गए। चलो, बीजेपी हार गई, बसपा जीत गई, और खुशी यह हुई कि हमारा भाई जीत गया। चलो भाई, एक मुसलमान भी जीत गया। इधर को चलो, मुरादाबाद में तो समाजवादी और बसपा के गठबंधन से एसटी हसन जीत गए। उससे थोड़ा सा आगे अमरोहा चलो तो कुंवर दानिश जीत गए। उससे थोड़ा सा इधर आओ संभल में तो शफीकुर रहमान बर्क साहब जीत गए। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो बीजेपी हार गई और ये मुसलमान भी जीत गए और हमारे सेकुलर भाई भी जीत गए। कोई बात नहीं, तो ये भी चले गए। हम बहुत खुश हुए कि भाई ये सब लोग जीत कर सदन में पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या, सदन में ये लोग मौजूद थे, आपके खिलाफ बिल आ रहे थे, किसानों के खिलाफ बिल आ रहे थे, किसानों की बात, किसानों के खिलाफ बिल लाया जा रहा था। 370 पर बहस की जा रही थी, 3 तलाक पर बहस की जा रही थी, एनआरसी पर बहस की जा रही थी, यूएपीए के कानून पर बहस की जा रही थी, और ये सब खामोश थे। ये सब खामोश थे, ये नहीं बोल रहे थे। इनके मुंह से किसी ने, आपने संसद में देखा किसी मुसलमान एमपी को बोलते हुए? मैंने अपनी 30 साल की जिंदगी में जब से होश आया, मैंने एक मुसलमान को इतनी बेबाकी से सदन के अंदर बोलते हुए कभी नहीं देखा जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपकी आवाज उठाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी मुसलमान को। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी कौम से, मेरे खून से एक ऐसा शख्स निकला जो आपकी फिक्र वहां बैठकर करता है, जो टीवी के सदन स्टेज पर बैठता है, टीवी की डिबेट में बैठता है तो हक से मुंह नहीं मोड़ता। आज वो वक्त है जब आपका नाम लेना कोई पार्टी पसंद नहीं कर रही है। बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम खत्म कर दिया, सपा ने आजम खान का नाम मिटा दिया, कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को किनारे कर दिया। उस वक्त क्यों? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हैं। अगर हम मुसलमानों को ज्यादा तरजीह देंगे तो यहाँ हमारा हिंदू भाई हमें वोट नहीं देगा। उनकी आबादी 85% है और ये 14-15% है। इसलिए सिर्फ इंसाफ की बात खत्म हो गई, जबकि हमारा संविधान वही अहमियत राम के वोट की है, वही अहमियत रहीम के वोट की है, वही कबीर के वोट की है। जब अहमियत बराबर है तो फिर हक भी तो बराबर होना चाहिए। अभी आप सब लोग अखबार पढ़ते हैं, माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की एक कमेटी बनी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, कांग्रेस के 4 प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी बना दिए गए, 1 प्रदेश अध्यक्ष, 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस 90% मुसलमान कांग्रेस का, मुझे ये बताओ आप लोग, क्या कांग्रेस को 90% मुसलमान वोट नहीं देता है? उत्तराखंड का मुसलमान 90% कांग्रेस को वोट नहीं देता था। 2014 के चुनाव में हमने एमपी में किसको वोट दिया? कांग्रेस के हरीश रावत साहब की बीवी को। 2019 में हमने किसको वोट दिया? कांग्रेस को, अमरीश कुमार जी को, स्वर्गीय अमरीश कुमार जी, अभी उनका स्वर्गवास हो गया बेचारों का, उनको वोट दिया। मांगने आए थे आपके गांव में? कोई आया था आपके साथ में वोट मांगने के कांग्रेस को वोट दे देना? कोई नहीं आया था। हमने फिर भी वोट दिया, लेकिन हमारे वोट की गिनती नहीं है।
उनके पास 4.5 लाख वोट हमारा ही था। उन्हें किसी और ने वोट नहीं किया, हमने वोट किया था, आपने वोट किया था, हम सब ने वोट किया था। लेकिन नतीजा, हार गए तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हार गए तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। जबकि हकीकत यह है कि वो हमारा मनोबल गिराने के लिए कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, वोट हमारा ही था। वो 4.5 लाख वोट जो मिला है इस लोकसभा के अंदर, वो हमारा ही था। हम लोगों ने मिलकर वोट दिया था, हमसे कोई वोट मांगने नहीं आया था, लेकिन हमने फिर भी वोट दिया था। और जब हम फिर भी वोट देते हैं, उसके बाद भी आज 4 प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, चारों अलग अलग कौमों से, अलग अलग बिरादरियों से बनाए गए, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं, मुसलमान एक भी नहीं। पिछले चुनाव में माननीय हरीश रावत जी ने कह दिया था कि हाँ मैं जुमे की छुट्टी रखूंगा, अब के वो भी बदल गए। वो भी कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं कहा था, वो भाजपा की चाल, मैंने नहीं कहा था कि जुमे की छुट्टी होगी, वो भाजपा की चाल थी। देश के, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बात से बदल। क्यों? उन्हें हिंदू वोट चाहिए, उन्हें मुसलमान नहीं चाहिए, उन्हें आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं चाहिए, उन्हें आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचना। उसके लिए मुझे और आपको सोचना होगा, हमारे इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मुझे और आपको सोचना होगा। जब तक हमारे पास यहाँ कोई सियासी मकाम नहीं था, हमारी कोई सियासी पार्टी यहाँ नहीं थी, तो हम मजबूर थे, कोई बसपा में चला जाए, कोई सपा में चला जाए, कोई कांग्रेस में चला जाए, जिसका जहां दिल जाए वो वहां चला जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज नैयर काज़मी आपसे ये कहने आया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे यहाँ आपके बीच में इसलिए भेजा है कि जाकर कहो मेरी कौम के लोगों से कि अब आप बेघर नहीं हो, अब सियासत में आपका भी घर है, अब सियासत में आपका भी लीडर है। जब मैं किसी चमार भाई से पूछता हूँ कि तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तो वो कहता बहुजन समाज पार्टी है। तुम्हारा नेता कौन है, तो कहता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। जब किसी जाट भाई से पूछो तुम्हारी पार्टी कौन सी है, तो कहता है लोकदल हमारी पार्टी है, नेता हमारे चौधरी चरण सिंह चौधरी, अजय सिंह है, जयंत सिंह है, चौधरी जयंत है। जब किसी ब्राह्मण से पूछो, किसी ठाकुर से पूछो, तो ब्राह्मण कहता है कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हमारे नेता है। और मेरे दोस्तों, जब आप किसी यादव से पूछो तो कहता है कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, समाजवादी हमारी पार्टी है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? आप ये नहीं कहोगे हमारी पार्टी, आप कहोगे मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं, मैं बसपा के साथ जुड़ा हूं, मैं सपा के साथ रहता हूं, मैं 40 साल से कांग्रेसी हूं, मैं 50 साल से बसपाई हूं। हम ये कहेंगे। मेरे दोस्तों, आज उसी बात को खत्म करने के लिए आज नैयर काज़मी ओवैसी साहब ने यहाँ भेजा है कि लोगों अब इकट्ठे हो जाओ, अब फख्र से कहो कि हमारी भी पार्टी है जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारा भी कायद है जिसका फोटो इस पर लगा हुआ है, हमारे कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और वो कायद है जैसा कायद किसी पार्टी के पास नहीं है। आप सब लोग मोबाइल देखते हो, अखबार देखते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर देखते होंगे, तमाम सोशल मीडिया पर आपके सामने है कि आपका कायद, जितनी काबिलियत किसी पार्टी के लीडर में नहीं है। मेरी पार्टी का लीडर सबसे बुलंद है हर एतबार से, कद के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी, सियासी एतबार से भी, माशी एतबार से भी, हर एतबार से मेरा कायद बड़ा है। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब हम खड़े क्यों नहीं होते? अब हम इकट्ठे क्यों नहीं होते? और खड़े होकर, इकट्ठे होकर हम ये क्यों नहीं कहते कि हाँ अब हम बेघर नहीं है, अब हमारा भी सियासी घर है, हमारा भी सियासी लीडर है। आज यही कहने आपके पास आया कि अभी इसने भाई ने एक शेर सुनाया था कि न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और चचा सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। तो वो कागज का फूल जो है, वो कागज का फूल जो है, ये पतंग का निशान है, ये पतंग का निशान है। इस पतंग के निशान से आप जब देखना कि जब आप इस पर वोट करोगे, यहाँ आपकी सीट जबरेड़ा विधानसभा जो है वो रिजर्व सीट है, यहाँ से किसी ना किसी हमारे एससी भाई को चुनाव लड़ना, या कोई भी हरिदास चुनाव लड़े, या राजपाल चुनाव लड़े, या राजेंद्र पार्टी चुनाव लड़े, लड़ेंगे एससी भाई हमारे। और हम भी किसी एससी भाई को चुनाव लड़ाएंगे, हम भी किसी एससी भाई को चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब यहां से एससी भाई जीत कर जाएगा जबरेड़ा विधानसभा से, वो ये नहीं कहेगा कि मेरा नाम ये है, वो कहेगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक हूं। आपका विधायक कहलाएगा,
किसी भी पार्टी से जिताकर भेज देना, कहा जाएगा जब सदन में तो कांग्रेस का विधायक कहलाएगा, बसपा का विधायक कहलाएगा। लेकिन जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीत कर जाएगा तो वो हमारा एससी भाई भी आपका विधायक कहलाएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक है। फर्क आप देखना, ये खुशबू आएगी इस पतंग के निशान से। आप इकट्ठे होकर एक बार करके तो देखो, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तो इंशाअल्लाह इनकलाब आता रहेगा और इनकलाब हम इस तरह लाएंगे कि हम इत्तेहाद करेंगे, अपने तमाम मसाइल को दरकिनार करेंगे, अपने तमाम इख्तलाफात को खत्म करेंगे और हम इकट्ठे होकर, हम एक साथ चलकर अपनी पार्टी के निशान को वोट देंगे। जो शख्स हमारे पास वोट मांगने आएगा, हम उससे ये कह देंगे कि तू हमारे पास वोट मांगने आए हो, हम तुम्हें वोट देंगे, लेकिन वोट देने की एक शर्त होगी, जाओ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का टिकट लेकर आओ, हम सब तुझे वोट देंगे। जब कोई आपसे वोट मांगने आए, चाहे कोई हरिदास मांगने आए, कोई राजपाल मांगने आए, कोई राजेंद्र पार्टी आए, कोई विधायक आए, कोई पुराना पूर्व एमपी आए, आप उससे एक ही बात कहना कि वोट जरूर देंगे, वोट हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है वोट देना, हम वोट देंगे, लेकिन हम वोट उसको देंगे जो बैरिस्टर साहब का टिकट लेकर आएगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट बनकर हमारे बीच में आएगा। फिर देखना आप, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात होगी। क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर आपके हक की और हुकूक की बात होगी तो इस मीटिंग में, ये सड़क के चौराहे पर नहीं होगी, वो सदन में होता है। और सदन में पार्टी बोलती है, कोई इंसान नहीं बोलता। एनआरसी का बिल आया, ये हमारे 2 विधायक मुसलमान भी थे, किसी ने अपोज ही नहीं किया वहां सदन के अंदर, दिल भी चाह रहा होगा कर दे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस ने मना कर दिया था कि एनआरसी का कोई कांग्रेसी विरोध नहीं करेगा, कांग्रेस का कोई विधायक एनआरसी का विरोध नहीं करेगा, तो उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन मजलिस ने पूरे मुल्क के अंदर इस कानून का विरोध किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आज आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ बैठे पसीना बहा रहे हो, मैं बहुत शुक्रगुजार आप लोगों का हूँ। मेरे नौजवान भाई धूप में खड़े हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताता हूँ कि जिस कौम ने पानी बहाया है, उस कौम ने सिर्फ लिबास बदला है, कपड़े बदले हैं, लेकिन जिस कौम ने पसीना बहाया है उसने इतिहास बदला है। और आज इतिहास बदलने का वक्त है। इंशाअल्लाह हम आप मिलकर इतिहास बदलेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त दूर नहीं है। 2022 के चुनाव में यहाँ मजलिस की एंट्री होगी और मजलिस के विधायक जीत कर पहुंचेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहां तक हमारी माँ बहनें सुन रही है, वो मोबाइल पर बैरिस्टर साहब को सुना करें, टीवी पर बैरिस्टर साहब की डिबेट देखा करें, उन्हें एहसास होगा। मेरे दोस्तों, एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों, ये बताओ मुझे, क्या बैरिस्टर साहब ने आज से पहले आपसे कभी वोट मांगा था? क्या बैरिस्टर साहब ने कभी आपसे पहले सपोर्ट मांगा था? 2004 से वो सदन में बैठकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे पहले हैदराबाद में बैठकर लड़ाई लड़ रहे थे, उससे पहले उनके वालिद साहब लड़ाई लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का पूरा मुकदमा उनकी कोठी से लड़ा गया। और कमाल की बात बताओ, जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि अभी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया कि वहां राम मंदिर बनेगा, एक पिटीशन दायर किया, फिर दोबारा अपील की। किसने की वो अपील जानता है कोई? उसमें कोर्ट फीस 50 लाख रुपए जमा हुई। किसने किया वो? एक तारीख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी उनकी अपील और उन्होंने 50 लाख रुपए कोर्ट फीस जमा करके वो पिटीशन दायर किया। मेरे दोस्तों, जिसके अंदर ये जज्बा आपके लिए हो, ये जज्बा अपनी कौम के लिए हो और पूरी इंसानियत के लिए हो। 2013 में आपदा आई थी यहाँ पर। 2013 के अंदर सब लोग धाम पर केदारनाथ में, बाबा केदारनाथ में जो आपदा आई थी, बैरिस्टर साहब ने, उसमें कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन उसके बाद उसमें बैरिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपया अपने निजी फंड से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा। वहां कोई मुसलमान थोड़े था, वहां तो इंसान थे, हमारे हिंदू भाई थे, उस आपदा में बहने वाले सब हिंदू भाई थे। लेकिन बैरिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपया अपने निजी फंड से भेजा, 40 डॉक्टरों की टीम भेजी, दवाई भेजी, खाने के पैकेट, पानी की बोतल्स भेजी और वहां 1 हफ्ते का कैंप कराया। जो लोग थे उनको सहारा दिया और सारा देकर वापस हैदराबाद चले गए। यहाँ पर जब पार्टी भी नहीं थी, यहाँ तो जब मजलिस भी नहीं थी, बैरिस्टर साहब को हम में से, आप में से बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन और हिंदू भाई तो आज भी पसंद करते हैं बहुत लोग उनकी हक बोल, उनकी सच्चाई को। लेकिन ऐसे नहीं जानते थे कि ये बैरिस्टर है, ये दाढ़ी टोपी शेरवानी वाला
केदारनाथ की आपदा में भी हमारे काम आ सकता है, हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उस शख्स ने की। मेरे दोस्तों, वक्त चूंकि आज जुम्मा है और 12 बजने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से इसी गुजारिश के साथ कि आज अब वो वक्त आ गया कि हमें इकट्ठे होना होगा। अब अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे